श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी लव राशिफल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं केवल गुरुजी आपके समक्ष उपस्थित हूँ वृषभ लव राशिफल फरवरी 2025 का संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर के जानेंगे। फरवरी 2025 का महीना आपके प्रेम जीवन के लिए किस प्रकार से रहेगा, विस्तृत रूप से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊं उसे आप अच्छे से समझ पाएँ। मित्रों, वृषभ राशि वालों के लिए इस महीने का जो ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा वो इस तरह से होगा। बुध का राशि परिवर्तन 11 फरवरी 2025 को होगा और बुध आपकी कुंभ राशि में गोचर करेंगे आपके दशम भाव में। इसके अलावा सूर्य का राशि परिवर्तन 12 फरवरी 2025 को होगा और 12 फरवरी से सूर्य भी आपके दशम भाव में कुंभ राशि में गोचर करेंगे। इसी भाव में बुध होने से बुध आदित्य नाम का बहुत अच्छा राजयोग बनेगा। शनि इसी भाव में रहेंगे तो इससे शश नाम का पंचमा पुरुष बन रहा है, एक बहुत अच्छा राजयोग। साथ साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि बुध का एक और राशि परिवर्तन होगा 27 फरवरी 2025 को और बुध आपके मीन राशि में चला जाएंगे लाभ भाव में। इसी भाव में राहु रहेंगे। इसी भाव में राहु के साथ साथ जो बुध रहेंगे तो ये अपने आप में दोनों ग्रहों की एक साथ युति रहेगी और साथ साथ में शुक्र यहाँ पे उच्चस्थ अवस्था के रहेंगे। शुक्र बुध और राहु की युति यहाँ पे देखने को मिलेगी। गुरु आपके वृषभ राशि में रहेंगे प्रथम भाव में, मंगल आपके रहेंगे द्वितीय भाव में, यहाँ पे मिथुन राशि में, केतु आपके पंचम भाव में स्थित रहेंगे, पंचम भाव में गोचर करेंगे। तो वृषभ राशि वालों के लिए फरवरी का जो महीना रहेगा वो इस तरह ग्रह व्यवस्था के साथ रहेगा। और मित्रों, ये जो फरवरी का महीना है यह आपके प्रेम जीवन को बदलने वाला महीना है। ये फरवरी का महीना आपके प्रेम जीवन को अच्छा बनाने वाला है, टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने वाला है, बिखरे हुए रिश्तों को संवारने वाला है। और ये फरवरी का महीना आपस में समन्वय को बढ़ाएगा, सामंजस्य को बढ़ाएगा, तालमेल आप दोनों के बीच में देखने को मिलेगा, एक अच्छा कम्युनिकेशन स्थापित करेगा और कहीं ना कहीं एक अच्छी बॉन्डिंग के साथ साथ जो भी गिले शिकवे शिकायतें, आपसी तनातनी, मतभेद और जो भी समस्याएं हैं उनको समाप्त करेगा। क्योंकि ये जो फरवरी का महीना, ये प्रेम का महीना, ये प्यार वाला महीना है और इस प्यार वाले महीने में बहुत सारी बातें प्यार के साथ आगे बढ़ेंगी और प्यार से ही वो बातें सही होंगी। और ऐसे में जो प्रेम जीवन में परेशानियां हैं उनका समापन ये फरवरी 2025 में निश्चित रूप से होगा। मित्रों, एक ज़रूरी बात आपको बताना चाहूँगा, ये जो वृषभ राशि का मैं प्रेडिक्शन आपके समक्ष रख रहा हूँ, ये जो भविष्य है, भविष्यवाणी है या ये जो प्रेडिक्शन है, ये एक जनरल प्रेडिक्शन है। ये बहुत सारे लोगों पे आधारित है और व्यक्तिगत जीवन में अगर आपको कोई परेशानी है, समस्या है और आप चाहते हैं कि उस समस्या परेशानी से समाधान मिले आपको या एक सही दिशा मिले आपको, क्योंकि आप एक सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि आपको क्या करना है, खास करके लव रिलेशनशिप में या मैरिड लाइफ में, या अभी तक आप अविवाहित हैं, तो ऐसे में आपको वो एक दिशा चाहिए कि आपको क्या करना चाहिए। तो ऐसे में डिटेल में जानने के लिए दिए गए नंबर पे आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप हमें व्हाट्सएप करें या आप हमें फ़ोन कॉल करके बताएं। और बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं मित्रों जो हम वीडियो के माध्यम से नहीं बता पाते हैं, 1 to 1 हमें कहनी होती हैं क्योंकि वो व्यक्तिगत रूप से आपके लिए ही होती हैं। तो ऐसे में जनरल प्रेडिक्शन जहाँ पे है तो वो जनरल बातें हो जाती हैं और व्यक्तिगत जीवन में जब हम किसी जन्म पत्रिका का या हस्तरेखाओं का या आपके फेस की फ़ोटो का रीड करते हैं, उसकी रीडिंग करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो इससे पूर्ण रूप से स्पष्ट रूप से पता लग जाता है कि आपके जीवन में क्या हो रहा है, आगे क्या होगा और किस तरह से आपके रिलेशनशिप में जो दिक्कतें परेशानियां हैं वो ठीक होंगी या क्यों वो परेशानियां दिक्कतें आई है, किस ग्रह के कारण से आ रही है। तो
तो उनका विवेचना करना, विश्लेषण करना, उसके बाद ही फिर हम आपको बता पाते हैं। तो दिए गए नंबर पे एक बार आप ज़रूर संपर्क करें। अब बात करते हैं आपके प्रेम जीवन की। तो मित्रों, पिछले कुछ समय से देखा जाए तो आपके प्रेम जीवन में उतार चढ़ाव वाली स्थिति बनी हुई है, और शुरुआती समय में ऐसा नहीं रहा है। शुरुआती समय में आपके पार्टनर बहुत अच्छे से केयर करते थे, आपकी बहुत अच्छे से आपकी परेशानियों को समझते थे, आपको समय देते थे। इसके साथ साथ आप भी उनके लिए हमेशा तत्पर रहते थे, और जब भी उनको आवश्यकता आपकी महसूस होती थी, चाहे वो इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, हमेशा आप उनके साथ रहते थे। यानी कि कोई भी सुझाव देना है, कोई डिसीजन लेना है, तो उसमें एक दूसरे की सहमति के साथ ये चीज़ें होती थी, और उसमें आप सबसे आगे होते थे, और ये रिलेशन अच्छे से चल भी रहा था। लेकिन पिछले कुछ समय से अगर देखा जाए तो इसमें कुछ चीज़ें विपरीत चल रही हैं। जैसे आपके पार्टनर ने अनावश्यक आपके साथ लड़ाई झगड़ा किया, छोटी छोटी बातों को लेकर के बहाने बनाए, और कहीं ना कहीं आपसे दूरी बनाने की कोशिश की, या कोशिश कर रहे हैं, या दूर जा रहे हैं। और कुछ लोगों का ब्रेकअप पूरी तरह से हो गया है, और कुछ का होने वाला है, उस तरह की स्थिति बनी हुई है। तो ऐसे में पहले तो आमने सामने बहुत अच्छी मुलाकात होती थी आप दोनों के बीच में, लेकिन अब के टाइम में, वर्तमान में, आमने सामने की मुलाकात भी नहीं हो रही है। और पहले वो इंसान आपके साथ बातचीत भी बहुत अच्छे से करते थे, मतलब हमेशा खुद से रेडी रहते थे, या खुद पहल करते थे, जैसे वीडियो कॉल करना, आमने सामने मिलना, आपसे बातचीत करना, सोशल मीडिया पे जुड़े रहना। इसके साथ साथ फोनिकली वो आपके साथ जुड़े रहते थे। हर समय हमेशा उनकी एक दूसरे की याद आपको आती थी, या एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहते थे। लेकिन इस टाइम में सोशल मीडिया पे भी आपको ब्लॉक कर दिया है, फोनिकली भी ब्लॉक कर दिया है, और इससे एक बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है। और आप उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं तो वो समझते नहीं हैं, भड़क जाते हैं, आपको ही ब्लेम करते हैं, दोषी आपको ठहराते हैं। ईगो क्लेश बहुत ज़्यादा है। आप अगर उनको एक सही दिशा देने की कोशिश करते हैं तो वो कहीं ना कहीं सब दोष आपको ही देते हैं। और इसका एक और मूल कारण ये है कि थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में घुस गई है, और थर्ड पार्टी के कारण से भी ये परेशानियां, ये दिक्कतें आपके लव रिलेशनशिप में आ रही है। और ये थर्ड पार्टी के कारण से भी कहीं ना कहीं उनका इंटरेस्ट जो है वो दूसरी तरफ हो रहा है। तो ऐसे में आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस चीज़ को लेकर के। स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन वाली स्थिति आपके जीवन में बनी हुई है। पिछले कुछ समय में चिंता बढ़ी है, नींद आपको कम आती है, कामकाज पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, पढ़ाई अगर आप करते हैं तो पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस अच्छे से नहीं कर पाते हैं, आप अपनी वर्क प्लेस पे काम को पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो आपकी लाइफ में चल रही हैं, खान पान पर विशेष ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, यानी कि एक अस्त व्यस्त वाला जीवन आपका बना हुआ है। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा बुरा फील होता है, बहुत ज़्यादा आपको अकेलापन महसूस होता है, और आपको लगता है कि ऐसे आपके पार्टनर को नहीं करना चाहिए था, और जबकि आपने हमेशा उनका साथ दिया है, सहयोग किया है, और हमेशा आप उनके साथ जुड़े रहे हैं। तो इस तरह की स्थिति चल रही है मित्रों। तो क्या ये फरवरी में इस तरह की स्थिति रहेगी? तो मैं गारंटी देता हूं मित्रों कि फरवरी 2025 का महीना पूरी तरह से बदलाव वाला महीना है, और ये रिश्ता जो अभी समस्याओं से भरा हुआ है या परेशानियों से भरा हुआ है, ये फरवरी 2024 में ये परेशानियां, ये समस्याएं सारी समाप्त होंगी, और एक सही दिशा में आप अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएंगे। तो ऐसे में जिन भी लोगों का ब्रेकअप हो गया है, उनका पैचअप होता हुआ मुझे दिख रहा है 13 फरवरी 2025 के बाद पैचअप हो जाएगा। 13 फरवरी 2025 के बाद आमने सामने मुलाकात होगी आपकी। इसके बाद आप देखेंगे 1 to 1 बातचीत आप करेंगे, और किसी रेस्टोरेंट, होटल में आपकी मुलाकात हो सकती है, यहाँ किसी पार्टी में आप जा सकते हैं, किसी फंक्शन में आपकी वहाँ पे एक दूसरे के साथ आप बातचीत चर्चा कर सकते हैं, किसी यात्रा पे जा सकते हैं, टूर ट्रेवल कर सकते हैं, किसी टूरिस्ट प्लेस का विजिट आप कर सकते हैं। जो भी गिले शिकवे शिकायतें हैं वो एक दूसरे के साथ बैठ करके उन चीज़ों को ख़त्म करेंगे। एक तो ये बात है। दूसरी बात है मित्रों, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन समाप्त हो जाएगी 7 फरवरी 2025 के बाद, और 7 फरवरी 2025 के बाद का जो टाइम शुरू होगा, उसके बाद फोनिकली आप एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे, सोशल मीडिया के माध्यम से आप एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे, और ये पहल आपके पार्टनर खुद से करेंगे। और ये बातचीत से भी चीज़ों को बहुत ज़्यादा आप ठीक करेंगे, और जो गिले शिकवे शिकायतें या जो परेशानियां आपके पार्टनर को हैं या आपको हैं उनसे, उन पे व्यापक रूप से डिस्कशन होगी, आपकी अच्छे से बातचीत होगी, और एक निष्कर्ष पर आपकी बातचीत जो है वो पहुंचेगी।
इसके साथ साथ इस टाइम में मिसअंडरस्टैंडिंग समाप्त हो जाएगी आपकी, क्योंकि पिछले कुछ समय में जो समस्याएं आई उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग भी बहुत ज़्यादा रही। कहना आप कुछ चाहते थे वो कुछ और समझ गए, या वो कुछ कहना चाहते थे आप कुछ और समझ गए। तो इस कारण से तालमेल आपस में नहीं रहा, यानी कि एक गलतफहमियाँ बहुत ज़्यादा रही। तो वो चीज़ें पूरी तरह से समाप्त होंगी और उनके व्यवहार में नरमी देखेंगे आप, एक अच्छे से उनका व्यवहार देखने को मिलेगा। ईगो क्लेश खत्म होगा, उनके एटीट्यूड में बदलाव आएगा। आचरण व्यवहार और उनका जो पूरी की पूरी एक दिनचर्या है वो आप बदलती हुई आप इस समय में देखेंगे। इसके साथ साथ एक और विशेष बात होने वाली है इस महीने में, और ये वो बात होगी जब थर्ड पार्टी फॉरएवर के लिए फेयरवेल देगी और थर्ड पार्टी जाने के योग भी पूरी तरह से बने हुए हैं। तो ऐसे में थर्ड पार्टी जाएगी तो आपके पार्टनर के भीतर आपके प्रति प्रेम बढ़ेगा। थर्ड पार्टी जाएगी तो उनका स्नेह फिर से लौट आएगा, हमदर्दी आपके साथ होगी, फिर से वो आपके साथ बातचीत करेंगे, क्योंकि थर्ड पार्टी ने उनको भड़काया, वैसा ही थर्ड पार्टी ने कहीं ना कहीं उनको अपने साथ जोड़ दिया। तो इस कारण से ये दिक्कत आ गई। लेकिन थर्ड पार्टी क्योंकि अब चला जाएगी तो ये भी एक बहुत पॉजिटिव रहेगा आपके लिए कि आपके पार्टनर फिर आपकी तरफ लौट आएंगे। थर्ड पार्टी के साथ साथ आप ये देखेंगे कि अगर फैमिली मेम्बर, रिलेटिव या कोई दोस्त थर्ड पार्टी का काम कर रहे हैं या उनको हमेशा आपको लेकर के भड़काते हैं, वो भी जाते हुए मुझे पूरी तरह से इस समय में दिख रहे हैं। इसके साथ साथ ये समय आपकी मैरिड लाइफ के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। हस्बैंड वाइफ के बीच में जो तनाव तकलीफ़ें चल रही हैं वो फरवरी 9 के बाद समाप्त होती हुई दिख रही है। 9 फरवरी 2025 के बाद का जो समय शुरू होगा, हस्बैंड वाइफ के बीच में जो छोटी छोटी बातों को लेकर के टकराव है वो ठीक होगा, आपसी तनाव कम होगा, एक दूसरे के साथ 1-to-1 कम्युनिकेशन अच्छे से होगा। इसके साथ साथ पारिवारिक उलझनें, चाहे वो ससुराल पक्ष से हैं, मायके पक्ष से हैं, वो सही होंगी। किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या किसी थर्ड पार्टी के कारण से आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा विवाद है, बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं और इसी से आप परेशान हैं, वो ठीक होते हुए दिख रहे हैं। 9 फरवरी के बाद अगर आपकी वाइफ आपको छोड़ करके जा चुकी हैं तो वो वापस आ सकती हैं, या आपके हस्बैंड ने हमेशा आपको मारा पीटा, गलत बोला या आपसे दूरी बना चुके हैं, तो ऐसे में 9 फरवरी के बाद वो भी ठीक होता हुआ मुझे दिख रहा है। इसके साथ साथ आपका डिवोर्स को लेकर के कोई केस अगर चल रहा है वो 25 फरवरी 2025 से पहले अगर उसका कोई फैसला आता है तो पूरी तरह से आपके फेवर में रहेगा। इसके अलावा मित्रों ये समय सिंगल लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। सिंगल लोगों को 13 फरवरी 2025 के बाद का जो समय शुरू होगा, कोई प्रपोजल प्रस्ताव देखने को मिलेगा। किसी के साथ आपकी बातचीत शुरू हो सकती है, किसी के साथ आप रिलेशनशिप में आगे बढ़ सकते हैं। इस समय में सोशल मीडिया के माध्यम से आप किसी के साथ बढ़ेंगे। किसी पार्टी फंक्शन में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे किसी के साथ आपकी मुलाकात होगी। किसी टूर ट्रेवल या किसी टूरिस्ट यात्रा का विजिट करते हैं आप, वहाँ पे किसी के साथ आपकी मुलाकात शुरू हो सकती है। आपकी वर्क प्लेस या आप किसी विशेष रूप से किसी रिलेटिव या किसी दोस्त के माध्यम से किसी के संपर्क में आ सकते हैं। तो इस तरह की स्थिति इस समय में देखने को मिल रही है। एक्स पार्टनर की वापसी आपकी हो सकती है 13 फरवरी 2025 के बाद, क्योंकि एक्स पार्टनर इस समय में आपके बारे में अच्छा सोच रहे हैं, वो चाहते हैं कि फिर से रिलेशनशिप में आ जाए। तो ऐसे में 13 फरवरी के बाद एक्स पार्टनर की वापसी भी होगी। वन साइड लव अगर आप किसी के साथ करते हैं और आप चाहते हैं कि वो इंसान आपकी लाइफ में दस्तक दे, आपकी लाइफ में वो हमेशा के लिए आ जाएं, रिलेशनशिप में आए, विवाह आपके साथ वो करें, तो ऐसे में 12 फरवरी 2025 के बाद का जो टाइम शुरू होगा वो इंसान ज़रूर आपके पास आएंगे या आपके साथ बातचीत बढ़ाएंगे, या जिन्हें आप चाहते हैं वो भी आपको चाहेंगे। निसंतान लोगों के लिए संतान प्राप्ति के योग पूर्ण रूप से बने हुए हैं 10 फरवरी 2025 के बाद। बेबी कंसीव नहीं हो पा रहा तो बेबी कंसीव ज़रूर होगा, और मिसकैरेज अगर आपकी हो जाती है तो वो मिसकैरेज अब नहीं होगी। इसके साथ साथ अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के प्रपोजल 6 फरवरी 2025 के बाद आएंगे और बातचीत पक्की होगी। सर्वसहमति से आपकी पसंद से शादी आपकी फिक्स हो जाएगी। रोका इंगेजमेंट आपका हो सकता है इस वर्ष, और इसी वर्ष के अंत तक आपकी शादी भी हो जाएगी, और ये शादी मनपसंद से होगी। किसी भी तरह से डिले, अवरोध या विरोध हो रहा है तो वो पूरी तरह से ख़त्म होगा। पहले अगर कहीं पे रोका या एंगेजमेंट आपका हुआ था किंतु किसी कारण से वहाँ पे वो टूट गया और आप चाहते हैं कि वहीं पे फिर से आपकी बातचीत शुरू हो जाए, तो बातचीत होने की
संभावना 14 फरवरी 2025 के बाद देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं, इंटरकास्ट लव मैरिज करना चाहते हैं, किंतु पार्टनर वर्तमान में मान नहीं रहे हैं, पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे या आपके परिवार वाले नहीं मान रहे, तो ऐसे में जैसे ही 8 फरवरी 2025 के बाद का समय शुरू होगा, उसके बाद आपके पार्टनर भी मानेंगे, पार्टनर के परिवार वाले भी मानेंगे और आपके परिवार वाले भी मानेंगे। ये महीना आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ आगे बढ़ा सकता है। आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर 13 फरवरी 2025 के बाद शुरू हो सकता है, आपकी वर्क प्लेस से या किसी आस पड़ोस में जहाँ पे आप रहते हैं, या किसी सोशल मीडिया के माध्यम से किसी के साथ आप जुड़ सकते हैं, या किसी पार्टी फंक्शन में आप जाते हैं, या किसी रिलेटिव या दोस्त के माध्यम से आप किसी के संपर्क में आ सकते हैं और वहाँ से आपकी बातचीत शुरू हो सकती है। हालांकि पहले से अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं और उसमें किसी थर्ड पार्टी के कारण से या आपस में तनाव है या लड़ाई झगड़ा है, उस कारण से इस टाइम में अप्स एंड डाउन्स या दिक्कतें उसमें चल रही हैं, तो ये ठीक होती हुई मुझे 11 फरवरी 2025 के बाद पूर्ण रूप से दिख रही है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि ये समय में अगर आप डिवोर्सी हैं, विडो हैं, तो आपकी लाइफ में भी कोई इंसान दस्तक दे सकते हैं और ये दस्तक हो सकती है 10 फरवरी 2025 के बाद। 10 फरवरी 2025 के बाद का जो समय शुरू होगा, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ सकते हैं, किसी के साथ संपर्क में आ सकते हैं, या फिर आप देखेंगे 10 फरवरी 2025 के बाद पहले से अगर आप किसी रिलेशनशिप में और वहाँ पे दिक्कत या परेशानी चल रही है या कोई समस्या चल रही है, तो ऐसे में 10 की तारीख के बाद वो पूरी तरह से ठीक होती हुई मुझे दिख रही है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो हस्बैंड वाइफ के बीच में भी जो तनातनी, जो मतभेद और जो लड़ाई झगड़े हैं वो भी ठीक होंगे, और अगर आप डिवोर्सी हैं, विडो हैं, तो आपके भी बहुत अच्छे से ठीक होते हुए दिख रहे हैं। तो कुल मिलाकर के आपके लिए भी ये फरवरी का महीना बहुत ही अच्छा रहेगा। तो मित्रों, मैंने विस्तृत रूप से आपको बता दिया वृषभ लव राशिफल फरवरी 2025 का, और ये मैंने जैसे शुरू में आपको बताया था कि ये जो राशिफल मैं आपको बताता हूँ ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, बहुत सारे लोगों पे आधारित है, और व्यक्तिगत जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं आपकी, और आप चाहते हैं कि उन समस्याओं से 100% समाधान आपको मिले। तो इस समाधान हेतु दिए गए नंबर पे जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, इस पे आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप हमें व्हाट्सएप करें या आप हमें फ़ोन कॉल करें इसी नंबर पे। अगर आपके पास सही से डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ पता नहीं है, तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो, अपनी फेस की फ़ोटो, या आपके पार्टनर के बारे में आप पूछना चाहते हैं तो उनकी फ़ोटो भेज करके आप हमसे विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो हम वीडियो के माध्यम से नहीं बता पाते हैं, उन बातों को हमें सिर्फ आपको 1 to 1 कहना होता है। तो ऐसे में आप हमसे जुड़ करके जान सकते हैं कि वास्तविक में आपके जीवन में क्या चल रहा है। जो भी बातचीत हमारे और आपके बीच में होगी वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल रहेगी, किसी के साथ रिवील नहीं की जाएगी, वो पूरी तरह से गोपनीय रहेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको एक संतुष्टि मिलेगी, एक सही दिशा मिलेगी मित्रों, और आपको ऐसा प्रतीत नहीं होगा कि आप किसी अनजाने व्यक्ति से बातचीत कर रहे हैं। आप हमसे बातचीत करके एक ऐसा एहसास होगा आपको कि एक परिवार के सदस्य के साथ आप बात कर रहे हैं, और हम उस तरह से आपके साथ ये डिटेल शेयर करेंगे और आपको वास्तव में बहुत ही अच्छा लगेगा। और साथ साथ में मित्रों पूरी तरह से सटीक जानकारी हम आपको देंगे कि किस तरह, कौन सा ग्रह किस भाव में आपके क्या क्या करने से कैसे ठीक होगा, कब तक स्थिति आपकी खराब रहेगी, या क्या ये जीवन भर ऐसा रहेगा, या फिर वास्तव में ये ठीक भी होगा। तो बहुत सारे प्रश्न होते हैं जो हम व्यक्तिगत रूप से आपके साथ डिस्कस करेंगे। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।